केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही, जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं। सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला। कृषि मंत्रालय को बर्बाद करने का लगाया आरोप। मोदी सरकार पर भी बोला हमला। सीएम नीतीश के लिए भी कह डाली बड़ी बात। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से बेबाकी से अपनी राय रखी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए होता है, सबकी अपनी। सुधाकर सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 17 साल से बिहार का कृषि मंत्रालय बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी ने कृषि मंत्रालय का विकास करने के बजाय कृषि मंत्रालय को बर्बाद ही किया है। साथ ही सुधाकर सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी यूरिया आपूर्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाया। इतना ही नहीं, बिहार की उर्वरक कंपनियों पर भी सही से काम न करने का आरोप लगाया और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर चिंता जताई। केंद्रीय उर्वरक मंत्री को सबसे पहले यह जवाब देना था कि 17 सालों में बिहार में उनकी क्या उपलब्धि रही, जिसके बदौलत वो बिहार के किसानों को फ़ायदा पहुंचाने का दावा और दम्भ भर रहे हैं। और जिन समस्याओं के बारे में बोल रहे थे, क्या वो समस्याएं नई थी या पहले से चली आ रही थी। और जिस तरह से 17 साल से बिहार में कृषि मंत्रालय को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद किया, वह देश में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से अपने मंत्रालय के मातहतों के प्रति नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों का बदलाव करना चाहता हूं, अगर तब्दीली होगी तो निश्चित तौर पर बेहतर काम होगा। साथ ही उन्होंने चौथे कृषि रोड मैप को न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि देश के लिए रोल मॉडल बताया और ये भी वादा कर डाला कि कृषि मंडी को फिर से वापस लाया जाएगा। चौथा जो कृषि रोड मैप आएगा वो बिहार के लिए नहीं, देश के लिए रोल मॉडल होगा। बीज से लेके बाजार तक की पूरी प्रक्रिया। 3 जो कृषि रोड मैप थे उसमें बाजार कहीं नहीं था। जब बाजार नहीं होगा तो किसानों के उत्पाद सही दाम पे नहीं बिकेंगे, उसका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरी बाजार की भी व्यवस्था चौथे रोड मैप में रहेगा, ये नया चीज़ आएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, हम आंकड़ों के जरिए नहीं, जो बजटरी सपोर्ट के जरिए नहीं, हम नीतियों में व्यापक बदलाव के जरिए कृषि क्षेत्र में हम क्रांतिकारी बदलाव लाएंगे। हम कृषि मंडी कानून को पुनः हम वापस लाएंगे, जिसमें बाजार में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार से मतभेदों की खबरों को अफवाह करार देते हुए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में मेरे नहीं रहने का गलत मतलब नहीं निकाला जाए। समीक्षा करने का सीएम को विशेषाधिकार है। जब भी सीएम को मेरी जरूरत पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। वह एक प्राधिकार है, मुख्यमंत्री के तौर पे वो प्राधिकार हैं जो किसी भी विभाग की समीक्षा कभी भी आपातकाल में कर सकते हैं। मैं भी करता हूं मंत्री के रूप में। मेरी अनुपस्थिति में सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वह भी समीक्षा करते हैं। यह सामूहिक जिम्मेदारी है बिहार के प्रति। कोई एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जब हम कैबिनेट में होते हैं तो सामूहिक उत्तरदायित्व के जरिए अलग अलग और हम लोग सामूहिक रूप से बैठ के फैसले देते रहते हैं। यह कोई अन्यथा लेने वाली विषय नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ। और ज़रूरत पड़ेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमको आमंत्रित भी लगेगा कि ज़रूरत है तो जरूर आमंत्रित करेंगे। बताते चलें कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले सुधाकर सिंह ने पहले भी अपने विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठाया था। सुधाकर सिंह ने अपने विभाग के अधिकारियों को चोर और खुद को चोरों का सरदार तक बता डाला था, जिसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा हो गई थी कि सुधाकर सिंह और सीएम नीतीश कुमार में कुछ मतभेद है। आलम ये हो गया था कि सीएम नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी थी। हालांकि सीएम नीतीश ने सारी बात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर छोड़ दी थी। आदित्य झा, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड, पटना।